हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह जोड़ी गई थी 42वें संशोधन के तहत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 42वें संशोधन के तहत। चलिए, अगला सवाल है, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई क्या है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म इनमें से हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा वायरलेस फिडेलिटी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। दोस्तों, पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था। चलिए, अगला सवाल, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह मनाई जाती है 25 जनवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 25 जनवरी के दिन। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है यह प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। चलिए, अगला सवाल, WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय की बात करें तो यह है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा जिनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा 28 फरवरी के दिन। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। देखिए, भारत के जो पहले बने हुए राष्ट्रपति थे, सबसे पहले बनने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अगला सवाल, RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो RTI अधिनियम को लागू किया गया था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब हो जाएगा 2005 में। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह मनाई जाती है 7 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 7 अप्रैल के दिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन बनेगा करोड़पति पहली बार कब प्रसारित हुआ था। तो कौन बनेगा करोड़पति सबसे पहली बार प्रसारित हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा सन 2000 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। दोस्तों, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी 1931, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति करने वाले इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा राष्ट्रपति, जो कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। चलिए, अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से हो जाएगा लिवर। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा लिवर, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए, अगला सवाल, UNO का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, UNO का मुख्य उद्देश्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, दुनिया में शांति बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा दुनिया में शांति बनाए रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था। देखिए, भारत में सबसे पहला IIT की स्थापना जो है यह हुआ था खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा खड़गपुर में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह किसकी याद में मनाते हैं। तो यह मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के याद में। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा मेजर ध्यानचंद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से जुड़ा है। तो जनसंख्या नियंत्रण जो है यह जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य नीति से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा स्वास्थ्य नीति से। तो देखिए, आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्र ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग जो है यह दर्शाती है बलिदान और साहस को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा बलिदान और साहस को दर्शाती है। चलिए, अगला सवाल, ब्लूटूथ किससे संबंधित है। दोस्तों, ब्लूटूथ जो है इनमें से किनसे संबंधित है। तो यह संबंधित है संचार तकनीक से। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा संचार तकनीक से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं।
देखिए दक्षिण गंगा के नाम से इनमें से जानते हैं गोदावरी नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी यह थी ताम्र युग की। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, ताम्र युग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इनमें से इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे यह हो जाएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि इसरो के पहले अध्यक्ष बने थे। चलिए अगले सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मार्च के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 8 मार्च के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? देखिए नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है इनमें से स्वीडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, स्वीडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, नंदन वन किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नंदन वन की बात करें तो यह है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, ओडिशा में नंदन वन स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक का संबंध इनमें से हो जाएगा लुप्त प्राय प्रजातियां से, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, लुप्त प्राय प्रजातियां से इनका संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सबनवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सबनवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी 1930 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय की बात करें तो यह है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, वाशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ताजमहल का निर्माण किस सम्राट ने कराया था? देखिए ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, शाहजहां जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गांधी जी के साथ एक कदम पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी के साथ एक कदम नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, लियाकत अली खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, हिमालय की हड्डी किससे कहा जाता है? देखिए हिमालय की हड्डी जो है इनमें से कहते हैं कश्मीर घाटी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कश्मीर घाटी को कहते हैं हिमालय की हड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, एक देश एक चुनाव का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो एक देश एक चुनाव का विचार प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल इनमें से हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, पश्चिमी घाट जो कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, लून लाखेर किस प्रकार की खगोलीय घटना है? देखिए लून लाखेर जो है खगोलीय घटना इनमें से हो जाएगा उल्का वर्षा की, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, उल्का वर्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नमामि गंगे योजना किस का संरक्षण करती है? देखिए नमामि गंगे योजना जो है संरक्षण प्रदान करती है गंगा नदी को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गंगा नदी का संरक्षण करती है नमामि गंगे योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1935। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, जनगण मन की रचना किसने की थी? तो जनगण मन के रचयिता इनमें से रहेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, रविंद्रनाथ ठाकुर जो कि जनगण मन के रचयिता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, आदर्श ग्राम योजना किसने शुरू की थी? तो आदर्श ग्राम योजना को शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने शुरू किया। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय फल की बात करें तो यह हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, आम जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कृषि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कृषि आयोग की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर बी 1956 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, द्रविड़ किस भाषा परिवार से संबंधित है? देखिए द्रविड़ जो है यह भाषा परिवार जो कि संबंधित है द्रविड़ीय से। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, द्रविड़ीय से संबंधित है।
चलिए अगला सवाल, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी की बात करें तो यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। चलिए अगला सवाल, विक्रम साराभाई को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? देखिए विक्रम साराभाई को जानते हैं योगदान जो कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में योगदान के लिए विक्रम साराभाई को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपली लाइव फिल्म्स किस विषय पर आधारित है? पीपली लाइव फिल्म्स जो है यह आधारित है किसानों की समस्याओं पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी से जवाब रहेगा, किसानों की समस्याओं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अदालत में सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? देखिए अदालत में सबूतों को पेश करने की प्रक्रिया जो है संबंधित है न्यायिक प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, न्यायिक प्रक्रिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान क्या था? देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, पंजाब में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन करना, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, वेदांतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वेदांतिक दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है इनमें से हो जाएगा आत्मा और ब्रह्मा का मिलन। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, आत्मा और ब्रह्मा का मिलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाई जाती है? देखिए संविधान दिवस जो है इनमें से हो जाएगा 26 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 26 नवंबर के दिन। चलिए अगला सवाल है, G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, दिल्ली में हुआ था। तो देखिए आपका अगला सवाल है, सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य इनमें से हो जाएगा बंदरगाहों का विकास, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बंदरगाहों का विकास। चलिए अगला सवाल, सिरमौर किस राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है? तो इनमें से ऑप्शन में से कौन सा होगा आपका राइट आंसर? तो देखिए सिरमौर जो है यह प्रसिद्ध प्रमुख क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल, नासा का पूरा नाम क्या है? देखिए नासा का पूरा नाम इनमें से हो जाएगा नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो उदयपुर जो है यह प्रसिद्ध है महल और झीलों के लिए, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, महल और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल, साइबर क्राइम से संबंधित कानून किसे कहते हैं? देखिए साइबर क्राइम से संबंधित कानून जो है इनमें से कहते हैं सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम। चलिए अगला सवाल, कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? देखिए कंबोडिया का पुराना नाम इनमें से हो जाएगा खमेर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, खमेर साम्राज्य। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? देखिए इनमें से भारत का राष्ट्रीय पशु जो है यह हो जाएगा बाघ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों पृथ्वी के गोल आकार का सिद्धांत देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अरस्तु। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी 1885 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? देखिए इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है टोटल 7। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, 7 रंग। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, बृहस्पति ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाते हैं 7 मई के दिन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, 7 मई के दिन। चलिए अगले सवाल देखते हैं, नदियों का देवता किसे कहते हैं? तो देखिए नदियों के देवता के रूप में इनमें से कहते हैं गंगा नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गंगा नदी को कहते हैं नदियों का देवता। चलिए अगला सवाल, लोकसभा का चुनाव किसकी अधिकृत समिति द्वारा होता है? देखिए लोकसभा का चुनाव जो है यह होती है चुनाव आयोग की अधिकृत समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, चुनाव आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है आपका, नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? तो नेपच्यून ग्रह के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले इनमें से हो जाएंगे हर्बर्ट हेनरी। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, हर्बर्ट हेनरी।
तो देखिए आपका अगला सवाल है, किसी दवाइयों का अस्तित्व कब से पता चला था। देखिए किसी भी दवाइयों का अस्तित्व जो है यह पता चला था 6वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा 6वीं शताब्दी में। चलिए अगला सवाल है, पेट्रोलियम किससे बनता है। देखिए पेट्रोलियम जो है इनमें से बनती है तेल और गैस के मिश्रण से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, तेल और गैस के मिश्रण से। चलिए अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 5 जून के दिन। चलिए अगला सवाल, एटम बम का पहला परीक्षण कब किया गया था। देखिए एटम बम का पहला परीक्षण हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा 1945 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या है। तो पेट्रोलियम का प्रमुख घटक इनमें से हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर सी कार्बन जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। देखिए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री जो कि आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, सभी जीवों का समान अधिकार का सिद्धांत किसने दिया था। तो सभी जीवों के लिए समान अधिकार का सिद्धांत देने वाले इनमें से हो जाएंगे डार्विन। ऑप्शन नंबर सी डार्विन जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए इंडियन ओशन का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मडागास्कर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा मडागास्कर। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए अगला सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाई जाती है। देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है इनमें से मनाई जाती है 8 मई के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 8 मई के दिन। चलिए अगला सवाल, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। देखिए जो पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे इनमें से हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा राकेश शर्मा। चलिए अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था। देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएगा एडमंड हिलेरी। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा एडमंड हिलेरी। चलिए अगला सवाल, पेट क्या है। दोस्तों पेट क्या है, तो पेट जो है इनमें से हो जाएगा उपभोक्ता की खपत की आदत। ऑप्शन नंबर डी से जवाब रहेगा, कोई भी चीज़ की खपत करते हैं उसे पैठ कहते हैं, उपभोक्ता खपत करते हैं उनको पैठ कहते हैं। चलिए अगला सवाल, संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करता है। देखिए संविधान सभा की अध्यक्षता करने वाले इनमें से कौन है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी। देखिए 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन दिए गए थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।